तो हमारे रिश्तों में हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं और इसी के कारण फिर रिश्तों में इतनी समस्याएं होती हैं। एक बात बताओ, जो इंसान अपनी संगत में खुश है वो किसी और को अपनी जिंदगी में क्यों लाएगा? मैं अपने साथ खुश हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है अपने साथ जीने में, मैं अकेला खुश हूं, तो मैं किसी और इंसान को अपने जीवन में क्यों लाऊंगा? और ऐसे इंसान को जो ना समझे, कुछ समझता नहीं, अशिक्षित है, समझना भी नहीं चाहता, मैं ऐसे इंसान को अपने जीवन में क्यों लाऊंगा? वो मेरे जीवन में यदि आएगा भी तो मुझे परेशानी करेगा ना। और अगर मैं अकेले में मस्त हूं तो क्यों किसी को बुलाऊं? और यदि मैं अपने ही साथ खुश नहीं हूं, इसलिए किसी और को अपने जीवन में ला रहा हूं, तो बताओ जो इंसान मेरे जीवन में आ रहा होगा वो मेरे जीवन में क्यों आएगा? अगर वो ये समझता है कि मैं अपने ही साथ खुश नहीं हूं, मेरी ही जिंदगी बर्बाद है, मैं ही नासमझ इंसान हूं, प्रेमहीन इंसान हूं, अकेलेपन से परेशान हूं, वासना का शिकार हूं, सिर्फ इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मेरे जीवन में आए, अगर ऐसा वो जानता है तो क्या वो मेरे जीवन में आना चाहेगा? और वो इंसान यदि अपने आप से खुश है तो क्या वो आना चाहेगा? मैं अपने आप से खुश हूं तो मैं किसी और को नहीं लाना चाहूंगा, वो अपने आप से खुश है तो वो किसी और के जीवन में जाना नहीं चाहेगा। तो यदि वो मेरे जीवन में आ रहा है और मैं किसी और को अपने जीवन में बुला रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं और वो, हम दोनों इंसान अपने ही साथ खुश नहीं हैं, हम दोनों को अपनी ही संगत नहीं भाती, हम दोनों के लिए हम खुद अपने आप में पूरे नहीं हैं। अब दो इंसान जो अपने ही साथ खुश नहीं हैं वो एक दूसरे को क्या कुछ दे पाएंगे? जो अपने आप में ही अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, क्या वो सामने वाले को कुछ दे पाएंगे, उसका कुछ भला कर पाएंगे? जो खुद बेचैन है वो दूसरे को क्या देगा? बेचैनी। जो खुद खालीपन, अपूर्णता, अशांति से भरा हुआ है वो दूसरे को क्या देगा? वही खालीपन, अशांति, अपूर्णता। जो खुद भीतर से शोषित है वो दूसरे का शोषण ही करेगा। मगर हम ये कुछ नहीं देखते, हम ऐसा कुछ नहीं जानते समझते और बस संबंध बनाते चले जाते हैं। विवाह करने से पहले क्या आप ये देखते हो कि जिसके साथ जा रही हूँ वो इंसान कैसा है? और सिर्फ वो अकेला मेरे साथ नहीं होगा, उसका पूरा कुनबा मेरे साथ रहेगा, उसके माँ बाप, बच्चे, रिश्तेदार सब मेरी जिंदगी में आ जाएंगे, उसके रिश्तेदार अब मेरे रिश्तेदार हो जाएंगे। और वो सब कैसे हैं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर थोड़ा भी समझदार है इंसान तो उसको पता है कि लोग होते कैसे हैं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें अपवाद हो सकते हैं, कुछ रिश्ते सही हो सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उन अधिकांश रिश्तों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ जहर की तरह है। अगर आप ये सोचते हो कि लड़कियों को, पत्नियों को अनपढ़, अशिक्षित रखें, आत्मनिर्भर ना होने दें, ऐसा करके आप अपना भला कर लेंगे, आप उनका शोषण कर लेंगे, सुख पा लेंगे, थोड़ा बहुत सुख पा लोगे, उनके मालिक हो जाओगे, लेकिन शांति कभी नहीं मिलेगी, चैन कभी नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, या तो खुद मारे जाओगे या उसको मार दोगे, तनाव में रहोगे, दुखी रहोगे। तुम उसका शोषण करोगे लेकिन उसका शोषण करते रह सको उसके लिए उसे जिंदा रखना पड़ेगा, उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा। उसका शोषण कर सको उसके लिए उसको इस तरह का तैयार करके रखना पड़ेगा कि तुम उसका शोषण कर सको, और इसके लिए तुम्हें किसी और की जाकर गुलामी करनी पड़ेगी। और महिलाएं ये ना सोचें कि हम पढ़ेंगे नहीं, बच्चे पैदा कर देंगे, कमाएंगे नहीं, पति को थोड़ा सुख दे देंगे तो सारा काम हो जाएगा। 2-4 बच्चे जब पैदा कर दोगे ना, उसके बाद फिर वो तुम्हारी तरफ आकर्षित भी नहीं होगा, वो कहीं और फिर मुंह मारेगा, तब क्या करोगे? फिर कहेगा वो तुमसे। और ऐसा कहते हैं लोग, सुना है ऐसा लोगों को कहते हुए कि वो अनपढ़ है, कुछ नहीं समझती, उससे कुछ बात करो तो उसको बातें ही समझ नहीं आती, दुनिया का कुछ नहीं जानती, कमाती धमाती कुछ नहीं है, कोई बोझ बनी हुई है, और रहने का ढंग नहीं, शरीर बिल्कुल ढह गया, ऐसी हो रही है। दूसरी महिलाएं, स्त्रियां आकर्षक लगती हैं, तो तुम अशिक्षित हो, कुछ नहीं समझती, शरीर आकर्षक नहीं बच्चा, आत्मनिर्भर नहीं हो, बोझ बन रही हो, कोई इंसान तुमसे प्रेम क्यों करेगा? और तुमसे करे भी क्यों? क्या है तुम्हारे पास? तुम किसी व्यक्ति के प्रति पति कह करके जो समर्पण दिखाती भी हो वो इसलिए नहीं दिखाती हो क्योंकि पति देवता है। आप भी जानती हो कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, और रिश्ते में प्रेम है कि नहीं है, वो देवता है भी या बस यूं ही कह रहे हो बाबा जी के कहने पर, ये सब आप जानती हो। पर जाओ तो जाओ कहाँ? कमाया कुछ नहीं, पढ़े कुछ नहीं, और अब शरीर आकर्षक भी नहीं बचा जो कि कोई और आकर्षित हो जाए, और अगर होगा भी तो बस उपयोग करके वो भी चला जाएगा बहुत जल्दी। तो अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? इसलिए आप वो समर्पण दिखाती रहती हैं डर के कारण कि कहाँ जाऊं, क्योंकि जब कुछ कर गुजरने का दम था तब तो कुछ किया नहीं, अब और ज्यादा डरे हुए हो कि अब क्या करूं, पहले तो कुछ कर भी सकते थे, अब तो जैसे समय भी बीत गया। हालांकि समय कभी नहीं बीतता, आजादी की लड़ाई कभी भी शुरू की जा सकती है। तो रिश्ते यदि गलत आधारों पर बने हैं तो उनमें दुख, दर्द, हिंसा, हत्याएं सब होंगी। और बात सिर्फ पति या पत्नी के संबंध की नहीं है, कोई भी संबंध हो, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी,
चाहे पड़ोसी से संबंध हो, चाहे किसी वस्तु से, व्यक्ति से, किसी पशु से, जंगल से, नदी से, पहाड़ से, किसी से भी आपका संबंध यदि सही आधार पर नहीं बन रहा है तो आपके पूरे जीवन में जहर फैलता जाएगा, आपका पूरा जीवन हिंसक हो जाएगा, आपकी पूरी जिंदगी दुखमय हो जाएगी। समस्या ना औरत में है, ना आदमी में, ना पति में, ना पत्नी में। समस्या है हमारे संबंधों के गलत आधार में। जब तक हम प्रेमहीन हैं, बोधहीन हैं, जब तक हमें करुणा नहीं है, जब तक हमें संवेदनशीलता नहीं है कि सामने वाले को समझ पाएं, खुद को समझ पाएं, तब तक जीवन में दुख बना रहेगा, संबंधों में समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन कुछ बाबा जी होते हैं बिल्कुल गंवार, कुछ नहीं आता जाता, कुछ नहीं पढ़ते, रूढ़ियों पे चलते जा रहे हैं, रूढ़ियों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी देख रहा था एक दिन में, तो एक महिला कह रही है बाबा जी से कि पति दुर्व्यवहार करता है, हिंसा करता है। तो बाबा जी कहते हैं पति है ना, पति भगवान का रूप होता है, परमेश्वर होता है, तो चलता है, सह लो, इतना सहा करो, सह लो सह लो। कब तक सहे कोई, और क्यों सहे? एक तरफ तो ज्ञान फैलते रहते हो, दूसरी तरफ कहते हो सहो। कभी कह देते हैं माता पिता को सहो, माता पिता भगवान का रूप होते हैं, और फिर ये माता पिता अपने ही बच्चों की हत्या कर देते हैं, करवा देते हैं, या उनका शोषण करते रहते हैं, उन पर इतना दबाव डालते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। परीक्षाओं में असफल हो जाने के कारण, नौकरी नहीं लगने के कारण ये जो बच्चे आत्महत्या करते हैं ना, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था जितनी जिम्मेदार है उससे ज्यादा जिम्मेदार ये घर के घटिया लोग हैं, स्वार्थी हिंसक माता पिता हैं, ये रिश्तेदार, ये जिम्मेदार हैं उसके लिए। उस विद्यार्थी को इतना तनाव हुआ कैसे? तनाव का मतलब समझते हो? एक धागे को दोनों तरफ से लोचोगे तब वो धागा तनाएगा, उसमें तनाव आएगा। अगर एक तरफ से मैं छोड़ दूं तो धागे में तनाव नहीं आएगा। एक धागे को आप ऐसे पकड़ो, दोनों तरफ से लोचोगे तो तनाव पैदा होगा, अगर एक तरफ से छोड़ दिया जाए तो तनाव पैदा नहीं होगा। तो अगर कोचिंग की तरफ से, शिक्षा व्यवस्था की तरफ से तनाव रहता तो माता पिता ने अपने बेटे को, बेटी को अपनी तरफ से वो राहत क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं उनके ऊपर से वो दबाव हटाया, वो जिम्मेदारियां हटाई, वो उम्मीदें हटाई, वो सपने हटाए जो उन पर थोप रखे हैं? उधर से शिक्षा व्यवस्था है जो गड़बड़ है, इधर माँ बाप, समाज, रिश्तेदार, भाई बहन, ये सब मिले हुए हैं उस पर उम्मीदें लगाकर। घर वालों की इतनी उम्मीदें रहती हैं, इतने सपने होते हैं, इतना दबाव होता है कि वो बच्चा कहता है कि घर जाने का मतलब ही क्या है, मरी जाओ। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रेम होता क्या है। हम नहीं जानते कि हमें चाहिए क्या, हमें जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। हमें कोई आत्मज्ञान नहीं, कोई ईमानदारी नहीं हमें कि ध्यान से, ईमानदारी से देखें कि मन वास्तव में चाहता क्या है। हम चीज़ों के पीछे दौड़ते जाते हैं, हम ये पूछते भी नहीं कि जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ रहे हैं उनके पीछे हम दौड़ क्यों रहे हैं, वे कामनाएं हमें पैदा कहाँ से हो गई। और जिन चीज़ों को पाकर के हम सुकून पाना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को जिन्होंने हासिल कर लिया, क्या उनको सुकून मिल गया? हम ऐसा नहीं पूछते, हम बस दौड़े जाते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें हम इतनी खबरें सुनते हैं, सब कुछ उपलब्ध है नेट पर, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, फिर भी हम जानना, पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। समाज में, आसपास लोगों के घरों में हम देखते हैं कितनी समस्याएं होती है गलत विवाह कर लेने के कारण, बेहोशी में बच्चे पैदा कर देने के कारण, लेकिन हम उसको नहीं समझते, फिर भी हम वही सारी गलतियां करते जाते हैं, जो भुगतते रहते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे रिश्ते इतने विषाक्त क्यों हैं कि हत्याएं तक होती रहती हैं। सिर्फ दोष देने से कुछ नहीं होगा, किसी को घर में कैद कर देने से समस्याओं का अंत नहीं होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये समस्याएं पैदा होती ही क्यों हैं और हमें उनको ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको किसी और को सुधारने की जरूरत नहीं है, आप बस खुद सुधर जाइए, आप ठीक हो जाइए तो सब ठीक होने लग जाएगा। समाज क्योंकि अपने आप में कुछ नहीं है, समाज बनता है लोगों के आपसी संबंधों से। हमारा किसी अन्य व्यक्ति से संबंध कैसा है, किस आधार पर बना है, वैसा ही समाज बनेगा। प्रेम के आधार पर है, बोध के आधार पर है, या फिर लालच, स्वार्थ और शोषण के आधार पर। और हमारा किसी अन्य व्यक्ति से संबंध किस आधार पर बनेगा, यह निर्भर इस पर करेगा कि हम कैसे हैं। हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारे दूसरों से संबंध होते हैं। हम प्रेमपूर्ण हैं, बोधवान हैं, हम शांत हैं, तो हमारा संबंध भी ऐसा ही लोगों से बनेगा। हमारे संबंध में प्रेम होगा, बोध होगा, समझदारी होगी। हम यदि स्वार्थी हैं, लालची हैं, हिंसक हैं, तो हमारे संबंध में भी सिर्फ स्वार्थ होगा, लालच होगा, हिंसा होगी, एक दूसरे का उपयोग करेंगे। और हम इंसान हैं, प्रेम के बिना इंसान नहीं जी सकता। जिसे आप जीवन कहते हैं फिर वो जिंदा लाश होती है। और इंसान चल फिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवित है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो जिंदा लाश है, बस मशीनों की तरह चल रहा है।
कठपुतली की तरह। एक बात और ध्यान रखें, आपके जीवन में यदि दुख है तो जिम्मेदार केवल आप हैं, कोई और नहीं है। तो इसलिए देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, उसको ठीक कीजिए ताकि आपके दुख का अंत हो। और अपनी तरफ से कोई भी गलत संबंध मत बनाओ, गलत आधारों पर संबंध मत बनाओ। और गलत क्या है, सही क्या है, ये तब समझ आएगा जब खुद को समझोगे, अपने मन को समझोगे, ये कैसे काम कर रहा है ये समझोगे, ये कामनाएं क्या है, कहाँ से उठ रही हैं, विवाह क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं लोग, बच्चे क्या है, बच्चे क्यों पैदा करें। कुछ भी बेहोशी में मत करो, कुछ भी बस इसलिए मत करते जाओ कि सब लोग करते हैं या करते आए हैं। सवाल करो, जानो कि ये सब ऐसा है ही क्यों। एक एक बात पर, छोटी छोटी चीज़ों पर सवाल उठाओ। कपड़ों पर सवाल उठाओ, ऐसे ही कपड़े क्यों पहनते हैं, ऐसे ही बाल क्यों रखते हैं, इसी समय पर क्यों सो जाते हैं, इसी समय पर खाना क्यों खाते हैं, यही काम क्यों कर रहे हैं, सब पूछो। तब समझ आएगा कि वास्तव में चल क्या रहा है।